हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में लक्ष्मी डेंटल आईपीओ के बारे में। सो फ्रेंड्स, लक्ष्मी डेंटल आईपीओ की कल लिस्टिंग होने वाली है। लिस्टिंग किस तरह की हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। तो दोस्तों कल यानी 20 जनवरी को लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखेगा। जिनको भी मिला है ये बात ध्यान रखिएगा। 428 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिला है। टोटल मिलाकर 33 शेयर्स मिलते हुए नजर आए हैं इन अ सिंगल लॉट, यानी एक लॉट में आपको 33 शेयर्स मिले। कुल मिलाकर दोस्तों 698 करोड़ का ये आईपीओ था, जिसमें से फ्रेश इशू था 138 करोड़ का। तो ओएफएस था करीबन 560 करोड़ का। अब देखिए, जब भी हम आईपीओ को देखते हैं सबसे पहले बात ये देखते हैं कि आईपीओ पहली बात तो किस प्रकार का था। तो अगर इस आईपीओ में देखेंगे तो फ्रेश इशू का चंक काफ़ी स्मॉल था, ओनली 138 करोड़ का। और मेजर जो चंक था वो ओएफएस के तहत आपको जाता हुआ दिखेगा 560 करोड़ का। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इस ओएफएस में एक पी फर्म है जिसने इन्वेस्ट किया था कंपनी में, वो बेसिकली अपना सबसे बड़ा हिस्सा बेच रही है। कंपनी के प्रमोटर्स कुछ हिस्सा बेच रहे हैं, तो उसमें मेजरली पैसा जो है वो आपको जाता हुआ दिखेगा 560 करोड़ का। कंपनी के पास तो दोस्तों 138 करोड़ रुपीज़ ही आया है। अब ये 138 करोड़ का कंपनी क्या करेगी? इस 138 करोड़ में सबसे तो दोस्तों कंपनी ने बताया है कि कंपनी जो है वो कैपेक्स करेगी, और कैपेक्स में करने क्या वाली है, एक नई मशीनरी खरीदेगी करीबन 68.5 करोड़ का। तो पहला पैसा तो यहाँ खर्च होगा। दूसरा पैसा कंपनी ने बताया कि कंपनी जो है वो 27.5 करोड़ के आसपास का डेट जो है वो रीपे करेगी। तो कुछ पैसा यहाँ पर चला गया। और बाकी का पैसा जो है वो दोस्तों कंपनी ने बोला है कि वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, यानी जीसीपी जैसे हम बोल सकते हैं, उसके लिए खर्च करने वाली है। तो ऑब्वियस आप बात है, आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर जो 138 करोड़ रुपए कहाँ पे खर्च हो रहा है। मेजर पैसा तो ओएफएस जा रहा है। तो ओएफएस को दोस्तों क्या माना जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, बट क्योंकि एक फ्रेश इशू का पोर्शन भी यहाँ पर आ गया तो इसको हम ओके ओके बोल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों निकल कर आता है कि आईपीओ को कितना पैसा मिला। तो देखिए, सेकंड डे मतलब सेकंड पॉइंट्स, राइट, सेकंड डे नहीं, सेकंड पॉइंट जो था वो है सब्सक्रिप्शन। क्यूआईबी कैटेगरी ने करीबन 110 गुना सब्सक्राइब किया, विच मीन्स ऑलमोस्ट क्यूआईबी इसका 23 करोड़ हमको अप्लाई करते हुए नजर आए। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी ने 147 टाइम सब्सक्राइब किया, यानी करीबन एचएनआई ने 15,000 करोड़ रुपए इस इशू में डाले। वही जो रिटेल पोर्शन था वो 75 गुना सब्सक्राइब हुआ, ऑलमोस्ट 5,240 करोड़ रुपए के आसपास है। इशू जो है वो टोटल मिलाकर 114 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 114 गुना आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इशू को सब्सक्रिप्शन तो अच्छा मिला। इशू को जो सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला। ये बात दोस्तों हमको साफ नजर आती है कि सब्सक्रिप्शन इज गुड, राइट, वहाँ पर कोई इशू नहीं था। तो दूसरा पॉइंट जो सब्सक्रिप्शन वाला है वो तो दोस्तों कंपनी टिक करती है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन तो अच्छा मिला। 114 टाइम सब्सक्राइब होना अपने आप में बुरा नहीं है। तीसरी चीज़ पे आते हैं जो है दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स, किस तरह की कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। तो दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आप नजर डालिए। 138 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था 2022 में। 2023 में वो बढ़कर 163 करोड़ का होता है, और 2024 में वो 195 करोड़ का होता है। यानी रेवेन्यू में तो आपने ग्रोथ देखी, बट प्रॉफिट था क्या? तो देखिए, कंपनी ने 18 करोड़ का लॉस किया था 2022 में, फिर 4 करोड़ का लॉस किया 2023 में, लेकिन कंपनी 2024 के अंदर प्रॉफिट करती है सीधा 25 करोड़ का। यानी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको FY24 में आता हुआ दिखा। और अभी दोस्तों कंपनी ने अपने 2 क्वार्टर्स के नंबर्स पेश करे, उसमें आप देखिए 117 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है विद अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 22 करोड़। यानी अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी जो है वो एकाएक बहुत शानदार मुनाफा करती हुई दिख रही है। ये बात हमको नजर आता है। आईपीओ आने से पहले जब भी दोस्तों कंपनी के कुछ इस तरीके के नंबर्स होते हैं तो वो थोड़े से डाउटफुल आप कह सकते हैं हो दिखते हैं। बोरिंग्स कंपनी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 41 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलती है। इसलिए जो कंपनी की रिटर्न रेशियोज है वो आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखेंगे। कंपनी अपना आईपीओ लाई है एट अ मार्केट कैप ऑफ 2300 करोड़, यानी 2352 करोड़, बट इसमें कंपनी का आरओई है 78.78%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20%, डेट टू इक्विटी 0.94, पैट मार्जिन 13%। इस तरीके का कंपनी के आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। वैल्यूएशन कंपनी का है दोस्तों 51.73 के पी पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। अब जो इसका पीयर है वो दोस्तों बताया गया है पॉली मेडिक्योर, बट मैं आपको कहूँगा पॉली मेडिक्योर को आप इसका पीयर ना माने। ये कंपनी ट्रेड करती है ज़रूर 94 की पी पे, तो इससे आपको लगे कि वाह बहुत अच्छा वैल्यूएशन दिखता है कंपनी का, बट अगेन आपको समझना पड़ेगा कि पॉली मेडिक्योर जो है वो डेंटल प्रोडक्ट्स में उतना नहीं है। तो पॉली मेडिक्योर को आप सबसे पहली बात तो नहीं मान सकते कंपनी का पीयर, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। और कुछ जरूरी बातें दोस्तों आपको कंपनी बताता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, लक्ष्मी डेंटल जो है वो क्या काम करती है, एंड टू एंड इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट कंपनी है, जो दोस्तों यहाँ पर 3 सेगमेंट्स में मेजरली काम कर रही है। पहला तो है दोस्तों लेबोरेटरी का, दूसरा है अलाइनर्स का, और तीसरा है पीडियाट्रिक का, मतलब पीडियाट्रिक का, राइट। तो तीनों ये कंपनी काम कर रही है। लेबोरेटरी के अंदर दोस्तों कंपनी क्या है, फॉर एग्जांपल देखिए ब्रिजेस, इम्प्लांट अगर आप कोई करवाते हैं, रिमूवल, प्रोस्थेटिक्स, राइट, ये सब कंपनी करती है।
अलाइनर्स के अंदर अलाइनर्स होते हैं, देखिए क्लियर लाइनर्स, फिर 3D प्रिंटिंग रिजाइंस होते हैं, रेजिन्स होते हैं, और एक थर्मोफोमिंग शीट्स होती है। और पीडियाट्रिक में दोस्तों कंपनी क्राउन्स, SDF, स्पेस मेंटेनर्स, फिशर सीलेंट, राइट, ये सब कंपनी काम करती है। लक्ष्मी डेंटल के पास क्लोज टू आप कह सकते हैं 22,000 डेंटल क्लिनिक्स का एक पूरा नेटवर्क है, यानी अच्छा कंपनी के पास नेटवर्क है। लेकिन कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। नेगेटिव बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव बात है जिसको आपने सुना भी होगा, कि कंपनी के जो प्रमोटर है, जो चेयरपर्सन है और जो होल टाइम डायरेक्टर है राजेश खक्कर, उनके ऊपर दोस्तों एक CBI का केस चल रहा है। अभी CBI का केस चल क्यों रहा है? CBI का केस चल रहा है क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगे हैं करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज़ के, टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल एंड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन pertaining टू एन एप्लीकेशन फॉर अप्रूविंग FDI इन लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। मतलब इनको FDI लाना था, ऐसा इन पे आरोप लगा है, इसीलिए कंपनी ने इनके ऊपर कॉन्फिडेंशियल और क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को ओवरऑल, मतलब करप्शन के चार्जेस लगे कि ये उस सब चीज़ों में इंडल्ज थे। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों, कि ये जो केस इन पे चल रहा है, इस केस की दोस्तों हियरिंग होती हुई नजर आएगी ऑन 23 जैन। अब हो क्या सकता है कि देखिए, अगर इस हियरिंग के अंदर कुछ फैसला आ जाए या फिर कुछ देखिए टिप्पणी आ जाए CBI कोर्ट की, तो वो नेगेटिव दोस्तों जा सकता है कंपनी के लिए। तो ये बात अपने आप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक तलवार जो है वो कंपनी के ऊपर लटकी हुई है, कि अगर 23 तारीख को कुछ नेगेटिव हुआ तो सीधा सीधा स्टॉक की प्राइस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है प्रीवियस डेनप्रो। ये इसका एक एग्जैक्ट पीयर आप मान के चल सकते हैं जो डेंटल प्रोडक्ट्स में है। वो कंपनी दोस्तों ट्रेड करती है ऑलमोस्ट एट अ PE ऑफ क्लोज टू 45-46। कंपनी का अगर आप IPO देख रहे हैं तो वो 51 की PE पे दिख रहा है। अब अगर उसको कंपैरिजन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा दिखती है लक्ष्मी डेंटल की। अब कंपनी ने दोस्तों बताया है किसको अपना पीयर, कंपनी ने अपना पीयर बताया है पॉली मेडिक्योर। वो ट्रेड कर रहा है 95 की वी पे, तो इससे अट्रैक्टिव दिख सकता है कि वैल्यूएशंस है। लेकिन अगेन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा दोनों का बिजनेस। देखिए लक्ष्मी डेंटल के अंदर अब किस तरीके की लिस्टिंग हो सकती है, चलिए इसको भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये तो आपको ने सारे इंपॉर्टेंट बातें बताई, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्शन जो है वो डेफिनेटली देखने को मिला, अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आया। अगर कल बाजार ने साथ दिया तो हो सकता है कि दोस्तों इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाए अराउंड 515 से 530 की। ग्रे मार्केट तो 145 रुपये की चल रही है, 145 की। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, सी बात यही है ना कि थोड़ा सा दिक्कतें हैं, तो उसके कारण मुझे लगता है कि दोस्तों लिस्टिंग जो है वो जिस ग्रे मार्केट पे भी ट्रेडिंग हो रही है उस पर लिस्टिंग होना मुझे लगता है कि संभावना उसकी बहुत कम है। इसलिए दोस्तों जो स्ट्रैटेजी है वो इसी तरीके से कि 515 से 530 के बीच में लिस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म का क्या व्यू रखना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए, बिकॉज आई थिंक एक बड़ा इवेंट है, राइट, वो हियरिंग। अगर वहाँ पर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है। अगेन आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, या आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है, आपको रखना है नहीं रखना है, वो आप सब आपके ऊपर है। बट जो मेरा व्यू है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो होपफुली दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।